आज बेशक बिहार राज्य को काफ़ी अच्छे नज़र से न देखा जाता हो, लेकिन एक वह दौर था जब हमारा प्रांत बिहार देश का सबसे नंबर 1 प्रांत था। पूरे देश में सबसे अच्छी व्यवस्था वाली सरकार थी, सबसे अच्छी व्यवस्था वाली सरकार, और पूरे देश की नंबर 2 पर सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति थी हमारे बिहार की। ऐसी घोषणा श्री बाबू के कार्यकाल में किया गया था। यह ऑन रिकॉर्ड है। मैं बात करता हूँ राज्य के मुखिया पर, तो किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है उसी के आदर्शों पर, उसी के पर्सनालिटी पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके चरित्र पर ही तो राज्य का जिक्र होता है। आज अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब थी, ये हम सबसे छिपी नहीं है, लेकिन एक योगी जी के आ जाने मात्र से आज उत्तर प्रदेश की छवि सुधर गई है। लोग उत्तर प्रदेश को एक अच्छे राज्य में गिनने लगे हैं, लेकिन हमारे प्रांत बिहार की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। और यही कारण है कि चूँकि मुझे आप सबको जगाना है, तो मेरा धर्म बनता है कि हमारे राज्य में जितने भी मुखिया बने हैं, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके कार्यकाल को हम लोग देखेंगे और हम जानने की चेष्टा करेंगे कि उनका चाल चरित्र, उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता, जनता के प्रति समर्पण कैसा रहा। अगर वे संकुचित दिमाग के होंगे, उनका मन संकीर्ण होगा, क्षुद्र होगा, छोटे लेवल के होंगे, तो राज्य को बढ़िया से वो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। और जैसा कि आज हो रहा है, आज समाज हर तरफ से बटा हुआ लग रहा है, और समाज ही बटा नहीं है, व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई है। न किसी को स्कूल में शिक्षा मिल रही है, न किसी को रोज़गार की कोई गारंटी है। आप याद करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि यह सब एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर राज्य का मुखिया कदाचित अच्छे व्यक्तित्व का हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, और राज्य का मुखिया अगर सही व्यक्तित्व का न हो तो राज्य का बंटाधार होना तय है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रांत के सबसे जो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह साहब, उनको प्यार से लोग श्री बाबू भी बोलते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा भी बोलते हैं, उनको लोग बिहार केसरी बोलते हैं। आखिर उनका कार्यकाल कैसा था? तो संक्षेप में हम आपको, आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं अब मेरी कोशिश यही है कि हम आप तक सामाजिक जागरण की बात करें, तो हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, तो हमारा और आपका संवाद और मधुर होगा। मैं निस्वार्थ भाव से, बिना किसी छल प्रपंच के, किसी के प्रति राग और द्वेष के बिना, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तब की स्थिति और आज की स्थिति क्या है। निर्णय आपको लेना है। मैं डॉक्टर श्री कृष्ण साहब की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखिए कि आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि बिहार में प्रधानमंत्री कैसे होता था। जी, आप लोगों को याद हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई हुई थी, और 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में आप लोग बढ़िया से विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो मैं फिर एक बनाऊंगा वीडियो इस पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी 1935 में। क्यों आई थी? कारण जाहिर है कि उस समय तक
भारत के लोगों की जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई थी आज़ादी के प्रति। लोग बड़े ही संवेदनशील हो गए थे और अंग्रेज़ों के लिए यह मुमकिन अब नहीं था कि अब यहाँ के लोगों को सत्ता में भागीदार न बनाया जाए, और इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935 में आई थी। और 1935 में आने के बाद 1937 में इलेक्शन होता है, और उसके मुखिया की चुनने की जब बात आती है कि हु विल बी द प्रीमियर, द प्राइम मिनिस्टर, उस समय में राज्य में मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। तो यह भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाएगा कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इट वाज श्री बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि श्री बाबू यूं ही नहीं बन गए प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति, इतने कद्दावर नेता जिनकी तूती बोलती थी, उनके विरोध के बावजूद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिकेम द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार। आपको आश्चर्य नहीं लगता है? मैं बताता हूँ कि कैसे और क्या घटनाक्रम होती है। 1937 पटना का सदाकत आश्रम स्थान है, और वहाँ पर महात्मा गांधी का लेटर, जो वो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र बाबू, उनके माध्यम से भिजवाते हैं कि गांधी जी की इच्छा यह है कि अनुग्रह नारायण सिंह जी प्रीमियर बिहार के बने। तो जैसा कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी उस मीटिंग में आकर के सबको गांधी जी की भावनाओं से अवगत कराया कि ऐसा है कि गांधी जी चाहते हैं कि अनुग्रह नारायण सिंह जी बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। अब देखिए कि वहाँ पर दो सज्जन खड़े थे, डॉक्टर गणेश दत्त सिंह और दूसरे थे सहजानंद सरस्वती। इन दोनों ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अनुग्रह क्यों, श्री कृष्ण क्यों नहीं, और गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध श्री बाबू पहले प्रधानमंत्री बिहार के 1937 में बनाए गए। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े कद्दावर नेता, अपनी ज़मीन उनकी इतनी मजबूत थी, जाति के भूमिहार थे, लेकिन सबको लेकर, सबको साथ लेकर चलने की जो उनका आदर्श था, उनका अपना सिद्धांत था, इतनी पकड़ थी उनकी समाज में कि गांधी जी की पैरवी काम न आई, और गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध अगर वह शख्सियत बिहार का पहला प्रधानमंत्री बन जाता है, तो आप समझिए कि श्री बाबू के बारे में हम और आप क्या कह सकते हैं। श्री बाबू के संदर्भ में आगे और हम चर्चा करेंगे। हम आपको अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, कि श्री बाबू किस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे, श्री बाबू के समय में राज्य की क्या गरिमा थी, श्री बाबू ने कितने अच्छे अच्छे काम किए थे। सारी बातों को मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अभी आप मुझे क्षमा करें और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। फिर आपको हम श्री बाबू के बारे में अगले वीडियो में और ज़्यादा बातें बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।